शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कहाँ लग रहा है? देखिए, रात को लगभग 9 बजे इस गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं हरिशंकर राय जी और यहाँ के स्थानीय पूर्व मुखिया के प्रतिनिधि हमारे भाई इंदल जी हमको फोन किए कि बांध टूट गया। मैं तत्काल जिलाधिकारी को खबर किया और हमने कहा कि तुरंत वहां बचाव राहत कार्य शुरू कराइए और जो लोग का घर डूब गया है उनको ऊंचे स्थान पर ले जाने का व्यवस्था कीजिए। ऐसे हमारे जो भी साथी थे वो लोगों को मदद करने में जुटे हुए थे, लेकिन फिर भी प्रशासन ने भी यहाँ सक्रिय रूप से अपना जो भी भूमिका रात को हो सकती थी भूमिका निभाया। लेकिन हमको लगता है कि जिस तरीके से ये बांध टूटा है, क्योंकि हम भी तो आते जाते रहते हैं, हमें भी हर चीज की जानकारी साथियों से मिलता रहता है, हमको लगता है कि ये कोई न कोई साजिश के तहत ये बांध टूटा है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हम जिलाधिकारी से मांग करेंगे कि तुरंत जितने भी लोग बेघर हुए हैं और जिनका फसल का क्षति हुआ है, इन दोनों के लिए स्पेशल राहत का व्यवस्था करके तत्काल राहत चलाई जाए। ऐसे मेरे साथी इंदल जी जो यहाँ के पूर्व मुखिया के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने गरीबों को खाने का व्यवस्था अपने स्तर से, सामाजिक स्तर से व्यवस्था शुरू कर दिया है। लोग खाना खा रहा है, जो सामाजिक दायित्व है उसके तहत काम चल रहा है। लेकिन दो बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि बांध कैसे टूटा इसकी जांच हो जाए और दूसरा कि फसल बर्बादी और जिनका घर द्वार टूट गया है, गिर गया है, उनको तत्काल राहत पहुंचाया जाए। एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। देखिए, प्रशासन रात में सबसे पहले, चूंकि देर रात की ये घटना है, प्रशासन ने सबसे पहले जल संसाधन विभाग से कह के जो फाटक था आजू बाजू का उसको हम लोगों ने बंद कराया था और बाकी रात का समय था और बांध टूट गया था। अभी सुबह सुबह जल संसाधन विभाग के फायर फाइटिंग के अधिकारी इंजीनियर घटनास्थल पर आ गए हैं और बोरा में मिट्टी डालकर, बालू डालकर उसको, उस पानी को रोकने का काम शुरू हो गया है। इसलिए और जो बच गया है चीज, हम उसके लिए जिलाधिकारी से भी बात किया है और काम तुरंत होगा, इसमें कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। और देखिए, हम तो लड़ने फिरने वाले लोग हैं, हम भले अभी सत्ताधारी दल के एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर हमारी सरकार और हमारा प्रशासन अगर कोताही बरतेगा गरीबों को मदद करने के लिए, तो हम तो लड़ाई भिड़ाई चालू कर देंगे। ये तो मेरा नेचर है। इसलिए आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि राहत और बचाव कार्य में कोई कोताही बरता जाएगा। देखिए, प्रशासन की विफलता के कारण बाढ़ आ गई। प्रशासन जो दावा करती कि बाढ़ नहीं आई, तो अगर आई है तो प्रशासन की विफलता है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली शहर बांध टूट गया। पानी का भी कोई ऐसा नहीं था, घनत्व नहीं था ज्यादा, उसके बावजूद भी ये लोग जो है, जो बाढ़ को पहले जो समीक्षा करते हैं, वो समीक्षा कागज पर हो रही है सरकार में। अगर अनुश्रवण के माध्यम से स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके अगर समीक्षा की जाती तो निश्चित तौर पर आज यह स्थिति नहीं बनती। यह कागज पर बड़ा नयारा कर लिया जा रहा है। कहीं न कहीं बांध में तकनीकी गड़बड़ी थी, जिसके कारण जैसे कि दबाव के कारण बांध टूट गया। अगर पहले से उसकी मरम्मती और देखरेख की जाती तो आज जो है हजारों एकड़ भूमि का फसल बर्बाद हो गया है। पूरा किसान त्राहिमाम है और सैकड़ों देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे गरीब लोग भी स्थापित हो गए हैं, इनके घर में पानी घुस गया है। तमाम जो कोलाहल मच गया, ये कहीं न कहीं प्रशासनिक विफलता का नतीजा है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए, या किस परिस्थिति में बांध टूटा, क्या अनुश्रवण की गई थी, क्या इसकी मरम्मती पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। गांव की जो हालात है, पर ग्रामीण जो कह रहे हैं प्रशासन का कोई देखने के लिए नहीं आया है। हम पहुंचे हुए हैं ना एक जनप्रतिनिधि के नाते, और इस इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, तमाम लोग कहीं न कहीं पीड़ित के प्रति जो है से संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और पीड़ितों को आर्थिक और सामाजिक लाभ जो हो सकता है वो सब लाभ देने के काम कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था तक नहीं की गई है। प्रशासन को हमने कहा है, नियम के बात करके
और व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम कहें कि जनता के लिए ही नियम कानून बनता है, कोई भी नियम कानून जनता के लिए है। लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, सभी जगह पंडाल गिरना चाहिए था, और जो सामुदायिक किचन का व्यवस्था होना चाहिए था। अभी हमने बोला है, एडीएम मनोज कुमार जी आए थे, एसडीएम भी आए थे, हम बोले हैं कि शिथिल कीजिए नियम को, चूंकि यह त्रासदी है, ये बाढ़ की भीषिका में जो गरीब लोग परेशान है, वो नियम को शिथिल करते हुए और इनको जो है से सामुदायिक किचन चलाया जाए, और पूरा सर्वेक्षण करके जितने हमारे किसान है जिनका उनको मुआवजा मिले, और जो विस्थापित परिवार है उस परिवार को भी आर्थिक मुआवजा मिले।